दोस्तों, दुनिया भर में सुपर पावर होने का दावा करने वाला अमेरिका की एक छोटे से ईरान ने सारी की सारी हवा निकाल दी है। जिस तरीके से ट्रंप ने सोचा था कि महज एक हफ्ते में वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर ईरान में रेजिम चेंज कर लेंगे, लेकिन उसी ईरान ने अब ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। एक और जहां ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, लेकिन अब ईरान खुद सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा रहा है और कह रहा है कि ईरान किसी भी तरह के दबाव या धमकियों के आगे झुककर बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिससे ट्रंप बौखला गए हैं। और अब तो ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का भी पारा चढ़ गया है और वो खुद कह रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गए हैं। तो आखिर ईरान की ओर से सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किस दिशा में बढ़ेगा अब ये युद्ध, और आखिर क्यों अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप को कहा पागल, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये ताकत, रणनीति और राजनीतिक इरादों की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। हालात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश भी अब इस संघर्ष में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग कब रुकेगी, बल्कि ये है कि इस जंग में असली कंट्रोल किसके हाथ में है। और अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दबाव में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने फैसलों पर पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसने इस जंग की दिशा ही बदल दी। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को सीज फायर का प्रस्ताव भेजा था। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, बल्कि इसमें करीब 15 सूत्रीय योजना शामिल थी, जिसके जरिए इस जंग को खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन तेहरान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी दबाव में आकर जंग नहीं रोकेगा। अमेरिका की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर ईरान ने सीज फायर नहीं माना तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन इन धमकियों का ईरान पर कोई भी असर नहीं पड़ा। ईरान ने दो टूक कहा कि ये जंग किसी के कहने से नहीं रुकेगी, बल्कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। यही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो सीज फायर पर बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई बातचीत होगी तो वो युद्ध बंदी यानी कि पूरी तरीके से संघर्ष समाप्त करने की शर्तों पर होगी, और वो भी ईरान की शर्तों पर। इस बयान ने साफ कर दिया है कि अब इस जंग की कमान ईरान के हाथ में है और अमेरिका सिर्फ रिएक्शन देने की कंडीशन में रह गया है। दूसरी तरफ अमेरिका की स्थिति लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युद्ध के लिए अमेरिका के पास सीमित संसाधन बचे हैं। खासकर इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी एक बड़ी चिंता बन चुकी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगियों की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। वहीं ईरान लगातार अपनी नई और अधिक घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी हो रहा है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब ट्रंप ने खुद ये स्वीकार किया कि ईरान में सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में अमेरिका का हाथ था। उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए हथियार गुप्त रास्तों से भेजे गए थे, जिनमें कुर्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहां भी ट्रंप की रणनीति उल्टी पड़ गई है। जिन कुर्दों पर अमेरिका ने भरोसा किया था, उन्होंने वही हथियार अपने पास रख लिए और ईरान के खिलाफ बगावत करने से इनकार कर दिया। कुर्दों का यह फैसला ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा झटका साबित हुआ है। दरअसल कुर्दों को पहले के अनुभवों से यह समझ आ चुका है कि अमेरिका अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल करता है और बाद में उन्हें अकेला छोड़ देता है। सीरिया में पहले भी ऐसा हो चुका है, जब जरूरत खत्म होते ही अमेरिका ने कुर्दों से दूरी बना ली थी। यही कारण है कि इस बार कुर्दों ने ट्रंप की रणनीति को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। इसके बाद अब ट्रंप की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। वो एक तरफ जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कोई भी साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही हैं
और सहयोगी देश भी अब पूरी तरीके से साथ देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर जैक ऑचिनक्लॉज ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ रणनीति में पूरी तरह फेल रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को अमेरिकी इतिहास का ऐसा राष्ट्रपति बताया जिसने अकेले जंग शुरू की और हार की स्थिति में पहुंच गया। वहीं यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयानों को बेहद ही खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के इस तरह के बयान न सिर्फ हालात को बिगाड़ते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सैंडर्स ने यहां तक कह दिया है कि अब कांग्रेस को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जंग को खत्म करना चाहिए। हालांकि ट्रंप के खिलाफ उठी आवाज यही नहीं रुकी है। मार्जोरी लेटर ग्रीन, जो कभी ट्रंप की करीबी मानी जाती थी, उन्होंने भी ट्रंप पर तीखा हमला बोला है और डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के सदस्यों को चेतावनी दी है कि वो ईश्वर से क्षमा मांगे और ट्रंप की पूजा करना बंद करें। टेलर ग्रीन ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप पागल हो चुके हैं और उनके प्रशासन के लोग इसमें सहभागी हैं। दोस्तों, ये बयान इस बात का संकेत है कि ट्रंप को अब अपने ही खेमे में समर्थन कम होता उनको मिल रहा है। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने भी ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा है कि उनके बयान एक पागल आदमी की तरह लगते हैं जो बिना सोचे समझे युद्ध जैसी गंभीर स्थिति में बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह के रवैये से अमेरिका के सहयोगी देश भी उससे दूर हो सकते हैं। अब अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद ही साफ आती है। एक तरफ ईरान है जो अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है, दबाव में नहीं झुक रहा है और लगातार अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो बार बार कोशिशों के बावजूद ना तो जंग रोक पा रहा है और ना ही अपनी शर्तें मनवा पा रहा है। ट्रंप के लिए यह स्थिति किसी बड़े राजनीतिक संकट से कम नहीं है। वो इस जंग को अपनी जीत के रूप में पेश करना चाहते थे, लेकिन हालात इसके बिल्कुल ही उलट नजर आ रहे हैं। अब वो ना तो पूरी तरह पीछे हट पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ने की स्थिति में हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यही रही है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में फिलहाल बाजी ईरान के हाथ में दिखाई दे रही है। अमेरिका की रणनीतियां लगातार फेल होती जा रही हैं और ट्रंप की इमेज एक मजबूत नेता के बजाय एक ऐसे नेता की बनती जा रही है जो हालात पर कंट्रोल खो चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका कोई नई रणनीति अपनाता है या फिर उसे इस जंग में पीछे हटना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें एक बात तो साफ है कि ये जंग अब अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर चल रही है। ऐसे हालातों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुपर पावर अमेरिका छोटे से ईरान के सामने झुक जाएगा और ईरान की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी अमेरिका को। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।